चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में सीएम की तलाश की। आम आदमी पार्टी को हराने के बाद बीजेपी सीएम फेस के चुनाव में लगी हुई है। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन जारी है। बीती रात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर बड़ी बैठकें हुई। दिल्ली के बड़े नेता बारी बारी जाकर मिले और ये मैराथन कवायद इसलिए क्योंकि बीजेपी ऐसा सीएम चुनना चाहती है जो दिल्ली में सरकार के साथ साथ सियासी समीकरणों को भी साध कर रखे। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का 11 साल का तिलिस्म तोड़कर 26 साल बाद सत्ता का सूखा तो मिटा दिया, लेकिन इस प्रचंड विजय के बाद अब ये रहस्य गहराता जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो हमारा विधायक दल बैठेगा वो तय करेगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। सीएम पर सरगर्मी भी शुरू हो गई थी, लेकिन 24 घंटे में सीएम चेहरों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा नवनिर्वाचित विधायक पवन शर्मा, अजय महावर, पंकज सिंह और अभय वर्मा के नाम भी चर्चा में आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन दिल्ली की कमान किसे सौंपी जाएगी, इस सवाल पर हर नवनिर्वाचित विधायक का एक ही जवाब है। पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। क्या कपिल मिश्रा भी हो? बिल्कुल नहीं हो सकते, संभव नहीं है। वो तो हाई कमान जाने, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है, दरी बिछाने वाले। एमएलए जो आपसे में सहमति होगी वो करें। हालांकि बीजेपी में हाल के वर्षों का एक ट्रेंड है कि जिसने आगे बढ़कर दावा किया या लॉबिंग की, उसका पत्ता शर्तिया तौर पर कटता है। इसीलिए कोई भी चेहरा खुलकर सीएम पद का दावा करने का रिस्क नहीं उठा रहा। बावजूद इसके अटकलें तो रुक नहीं सकती, इसलिए अटकलों में सबसे आगे नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा है। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनाव हराया है। वो दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा है, जाट वोटर्स पर उनका बड़ा प्रभाव है। वर्मा सीएम बने तो हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी प्रभाव पड़ेगा। 2 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। चर्चा बहुत आपके नाम पर। इन सबको भी पता है कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता। हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। सीएम फेस की रेस में दूसरा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी से जीत की हैट्रिक लगाई है। 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एमसीडी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएम फेस की लिस्ट में तीसरा नाम सतीश उपाध्याय का है। उपाध्याय ने मालवीय नगर से आपके दिग्गज चेहरे सोमनाथ भारती को हराया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। राजधानी में पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। एनडीएमसी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन और संघ दोनों से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को कहां खड़ा हुआ पाते हैं? मुझे लगता है कि ये प्रश्न का मुझे आंसर देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इन विषयों को मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता और ये मेरा कोई काम भी नहीं है, ना ही मैं इस बारे में सोचता हूं। इनके अलावा वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों में शामिल है, जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनकी अगुवाई में बीजेपी को 26 साल बाद दिल्ली में जीत नसीब हुई। सचदेवा दिल्ली में पार्टी का पंजाबी चेहरा है। दिल्ली जिला क्रिकेट कमेटी के सदस्य भी हैं। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव नहीं लड़ा है, यानी वो विधायक नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी रुकावट नहीं है। हालांकि बीजेपी में जिस तरह से पत्ते फेंटे जाते हैं, इससे इनकार नहीं कि सीएम चेहरा इनमें से कोई ना हो, कोई 5वां या 10वां नाम ही निकले। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ओडिशा में मोहन चरण मांझी, इनके नाम भी चर्चा में दूर तक नहीं थे। पूरी संभावना है कि इस बार दिल्ली भी इसी तरह चौंके।